दोस्तों, कभी छोटी छोटी गलतियाँ जानलेवा भी हो सकती हैं। वो कैसे, यही हम दिखाने वाले हैं आज आपको चमनपुर कॉलोनी 420 के एक घर के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियाँ जानलेवा हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे रिमशा, जल्दी तैयार हो जाओ, कितना टाइम लगाओगी? बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती हो भाई तुम। अभी तक तुम्हारा बनाओ सिंगार ख़त्म ही नहीं हो रहा। अरे जाकर वापस भी तो आना है, और वैसे भी हमें कौन सा वहाँ बैठना है, बस खड़े खड़े मिलकर आ जाएंगे। और तुम्हारा बनाओ सिंगार ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा भाई, जल्दी कर लो, वापस भी आना है घर पर। अरे तुम्हारा क्या है, मुंह धोया, कपड़े पहने और तैयार। अब तुम चाह रहे हो मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ चल लूँ क्या? अरे थोड़ी सी देर रुक जाओ, बस अभी तैयार हो जाती हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। हाँ। अरे तुम्हारे ये 2 मिनट सुन सुन के 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे ये 2 मिनट ख़त्म ही नहीं हो रहे अभी तक। अरे काली, सुन रही हो? अरे हमारे पड़ोसी कहीं जा रहे हैं। अरे आजा, देखे तो सही कहाँ जा रहे हैं। आजा 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 काली, दोनों देखते हैं, दे पता तो चले आखिर कहाँ जा रहे हैं ये लोग। और ये कहकर गौरी भाभी मोखले में से झांकने लग जाती है। अरे रुक, मैं भी आती हूँ, मैं भी तो देखूँ आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। अरे सपना के पापा, देखिए तो सही मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? अरे रिमशा, 2 घंटे शीशे के सामने लगाओगी तो अच्छी तो लगोगी ही। वैसे रिमशा, अगर तुम तैयार ना भी हो तो मुझे तो वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हो। अच्छा बस चलो चलते हैं। और तभी रिमशा की नज़र सुराख पे पड़ती है, जहाँ पर काली भाभी और गोरी भाभी झांक रही होती है। अरे अरे काली भाभी, गोरी भाभी, तुम्हें घर दूसरों के घरों में झांकने के अलावा कोई काम नहीं आता क्या? कितनी बुरी बात है किसी के कमरे के अंदर यूं झांकना। शर्म नहीं आती आप लोगों को दोनों को? चलो चलो चलो। और काली भाभी गोरी भाभी फौरन हट जाती हैं। अरे देख रहे हैं सपना के पापा कैसे बराबर वाली घर के अंदर झांकती रहती है। आप तो ये मोखला फौरन बंद करवा दें, मुझे नहीं पसंद है। क्या किसी के घर के अंदर झांकना अच्छी बात है क्या? जब देखो काली गोरी भाभी खड़ी रहती है हमारी बातें सुनने के लिए, देखने के लिए। ये हमारा बेडरूम है, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए ना। अरे छोड़ो रिमशा, अब गुस्सा मत करो यार। होता है, बाज़ लोगों की आदत होती है दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की। अगर पड़ोसी है इतना तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरा वक्त जब भी आता है ना तो काम भी पड़ोसी आते हैं, समझ आ रही है? तो इसी वजह से कभी कभी हमें अपने पड़ोसियों की कोई बात को इग्नोर भी करना पड़ता है। चलो अब चलते हैं। नहीं, अगर अब से मैंने इनको झांकते हुए देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, समझ आ रही है ना आपको? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये मोखला बंद करवाना है तो करवाना है, बस चले चलते हैं। और सिंड्रेला रो रही होती है। इतने में वहाँ से एक परी आ जाती है और वो अपनी छड़ी घुमाती है और कहती है, सिंड्रेला क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? खड़े हो जाओ। तभी सिंड्रेला कहती है, परिमा परिमा, आपको पता है प्रिंस के यहाँ से नेवता आया है और तमाम राजकुमारियों को बुलाया है, और जितने शहर की लड़कियां हैं उन तमाम को बुलाया है। मुझे भी राजमहल जाना था, लेकिन मेरी सौतेली माँ और बहनें मुझे छोड़ गई हैं। अरे रानी बुआ, तो क्या सिंड्रेला फिर चली जाएगी? और यहाँ पे रानी बच्चों को कहानी सुना रही होती है। अरे रानी सुनो, अरे हम ज़रा चंदा दीदी के घर जा रहे हैं, ठीक है? आ जाएंगे जल्दी ही। अगर तुम्हें भूख लगे तो रसोई में दूध रखा हुआ है, वो पी लेना तुम तीनों, ठीक है? खाना मैं आकर बना लूँगी। और ये कहकर हिमशा और जिंदू चले जाते हैं। अरे अब कहाँ रुक गए, जल्दी आ जाइए। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे बच्चों, लड़ना नहीं, ठीक है? अरे रानी बुआ, अरे रानी बुआ सुने। अरे हाँ बोलो सपना, क्या है बात है? क्या हुआ सपना, आगे कहानी नहीं सुननी क्या? अरे नहीं रानी बुआ, कहानी तो सुननी है, लेकिन अभी मम्मा बोल के गई है ना, भूख लगे तो दूध पी लेना। अरे रानी बुआ, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो दूध ला दें प्लीज़, मुझे दूध ला दें।
अरे हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। अरे चलिए ऐसा करते हैं रानी बुआ, पहले दूध पी लेते हैं, फिर आप हमें पूरी कहानी सुनाइएगा, ठीक है ना? अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम लोग यहाँ पर बैठो। ये कहकर रानी दूध लेने के लिए जाती है। अरे चल काली, मैं अपने घर जा रही हूँ, काम करने हैं मुझे, थक गई ही हूँ। और ये कह के गौरी भाभी तो अपने घर चली जाती है। अरे चलो मैं देखती हूँ हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। पड़ोसी तो गए, इनके बच्चे क्या हुदम मचा रहे हैं, थोड़ा टाइम ही पास हो जाएगा, ये सोचकर काली दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अरे दूध तो बहुत सारा है, चलो मैं दूध निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे दूध खुला हुआ रखा हुआ होता है और रानी कप लेती है। चलो मैं इस डोंगे से इसको निकाल लेती हूँ। और रानी दूध निकाल कर कप भर लेती है और रानी तीनों कप भर लेती है। चलो अब मैं इसको उठाकर ले जाती हूँ। आओ बच्चों दूध पियो, आओ बच्चों दूध पियो। लो सपना, ये तुम्हारा दूध और ये सितारा का दूध। चलो सितारा जल्दी से पी लो। अरे रानी बुआ, बड़े मज़े का दूध है, मीठा भी अच्छा मिलाया हुआ है। पता है ये दूध पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए जल्दी से तीनों कप खाली कर लो। और यहाँ पे तीनों दूध पीने लग जाती हैं और यहाँ पे तीनों अपना दूध के कप खाली कर लेती हैं दूध पी के। और रानी बुआ, इस दूध में क्या था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आ, आ, और यहाँ पर सपना गिर जाती है। और ये सपना, मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है। आई मम्मा मर गई, आई मम्मा मर गई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे पता नहीं इस दूध में क्या था, दर्द तो मेरे भी हो रहा है और बहुत तेज़ हो रहा है। और यहाँ पे तीनों गिर जाती हैं और यहाँ पे तीनों के मुंह से झाग आने लग जाते हैं। मेरा दर्द। और यहाँ पे तीनों के बहुत ज़्यादा झाग आ रहे होते हैं। अरे ये क्या हुआ इनको, अरे ये तीनों तो गिर गई हैं, इनके मुंह से तो झाग आ रहे हैं। अरे गौरी भाभी, अरे गौरी भाभी जल्दी आओ, अरे देखो तो सही, यहाँ पे ये तीनों बच्चे गिर गए हैं, इनके मुंह से झाग आ रहा है दूध पीने के बाद। अरे उठो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें, अरे उठो। और यहाँ पे गौरी भाभी भी आ जाती है। अरे काजल भाभी, क्या हुआ इन लोगों को, आप इतना तेज चिल्ला रहे हो, ये ऐसे क्यों गिरे हुए हैं, इनके मुँह से तो झाग आ रहा है। अरे गौरी भाभी, मैं यहाँ से देख रही थी, इन्होंने दूध पिया और दूध पीने के बाद ये इस तरह से गिर गए और अब इनके मुंह से झाग आ रहे हैं। अब क्या करें, मुझे लगता है इस दूध के अंदर कुछ ना कुछ था मिला हुआ। और यहाँ पे गौरी भाभी काली भाभी दोनों बच्चों को देख रही होती हैं। अरे क्या हुआ इनको, क्या हुआ, ये ऐसे क्यों गिरे हुए हैं, अरे क्या हो गया है इनको, बताओ मुझे। अरे निशा दीदी, मुझे खुद नहीं पता, बस इन्होंने ये दूध पिया है, उसके बाद ये तीनों गिर गई और इनके मुंह से झाग आने लग गए हैं। क्या दूध पीकर, लेकिन दूध तो ये रोज़ ही पीती हैं। अरे रुको, मैं रसोई में देख कर आती हूँ। और जैसे ही पतीली देखती है, अरे पतीली के अंदर क्या है, कुछ काला काला सा नज़र आ रहा है, चलो मैं देखती हूँ। और यहाँ पे निशा दीदी इसको हिलाकर देखती है। अरे इसमें क्या काला काला, ओ इसमें तो सांप है, सांप, अरे इसमें तो सांप है इतना बड़ा, चलो मैं चल के बताती हूँ। अरे काली भाभी, इन बच्चों ने तो दूध पी लिया है सांप, मरे हुए सांप का, मुझे लग रहा है उसका जहर ही इनके जिस्म में घुस गया है। अच्छा, अरे निशा दीदी, इन्होंने दूध तो अभी अभी पिया है, मेरे ख्याल से अभी जहर ने पूरा असर नहीं किया होगा। अब भागकर जाइए और बहुत सारा नमक पानी में मिलाकर ले आइए, जल्दी जाइए, हमें इनके पेट को अभी साफ़ करना है, सारा जहरीला दूध निकालना है, इनकी जान बच जाएगी, जल्दी जाइए। ठीक है मैं जाती हूँ, चलो मैं तुम्हारे घर से ले आती हूँ। और निशा दीदी काली भाभी के घर से पानी लेकर आती है। अरे जल्दी से लीजिए काली भाभी, मैं इसमें बहुत सारा नमक मिलाकर ले आई हूँ। और यहाँ पे गौरी भाभी और काली भाभी बच्चों को पानी पिलाती हैं नमक वाला। चलो बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी निकालो। और यहाँ पे सितारा उल्टी करती है।
चलो सपना, तुम भी जल्दी से पी लो, जल्दी से पी लो। शाबाश, जल्दी जल्दी पेट साफ करो। चलो रानी, जल्दी से मुंह खोलो, जल्दी से खोलो, सारा पी जाने दो अंदर। और यहाँ पे तीनों आंखें खोल देती हैं। काली भाभी और गोरी भाभी दोनों की बर वक्त मदद कर देती हैं। इतने में रिमशा भी जाती है। अरे सपना, सितारा, रानी, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों पड़े हुए हो? उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरे बच्चों को क्या हुआ? अरे सपना, सितारा, रानी, क्या हुआ है इनको? अरे रिमशा, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ, रुको, सब्र करो ज़रा। और ये कहकर निशा दीदी उठ जाती है और अंदर रसोई घर में जाती हैं। और आपसे वे निशा दीदी दूध का पतीला ले आती है और पतीले में से सांप निकाल के दिखाती है। अरे ये देखो, इतना बड़ा सांप। अरे तुम्हें पता है, दूध को हो या कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और तुमने इतनी बड़ी गलती की कि दूध को खुला छोड़ के चली गई और सांप दूध पीने आया होगा तो इसके अंदर चला गया। बच्चों ने देखा नहीं और वो दूध पी लिया। अरे शुक्र करो कि काजल भाभी और सुनीता भाभी ने बर वक्त बचा लिया। अगर काजल भाभी नहीं देखती तो आज हम सपना, सितारा और रानी को बैठकर रो रहे होते। मर चुकी होती हैं तीनों। शुक्र करो कि तुम्हारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं जो बर वक्त मदद कर दी और उनका मैदा खाली कर दिया, वरना तो आज ये मर चुके होते। अरे काजल भाभी मुझे माफ़ कर दें। अरे गौरी भाभी आप भी माफ़ कर दें, मुझे नहीं अंदाज़ा था। वाकई अच्छे पड़ोसी भी किस्मत वालों को मिलते हैं कि आज आपकी वजह से मेरी बच्चियों की जान बच गई, वरना आज तो ये तीनों मर चुकी होती। आइंदा से मैं भी कभी कोई बर्तन खुला नहीं रखूँगी। तो दोस्तों देखा, मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज 3 जानें चली जाती और मेरे बच्चे मर जाते। तो कभी भी किसी भी खाने की चीज़ को खुला मत रखिए, क्योंकि कोई जानवर अंदर चला जाए और हमें पता ना चले तो इस तरह हमारी जान भी जा सकती है। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी कहानी में।